अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेयर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग। A trial balance is a statement showing debit and credit balances of all ledger accounts on a particular date। जी हाँ दोस्तों, किसी खास डेट पे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो भी लेजर अकाउंट्स की होंगी वो यहाँ पे इकट्ठे करना, यानी डेबिट अलग करना और क्रेडिट आपका अलग करना, फिर इनका टोटल करना। यही यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस का काम होता है। तो किसके लिए बनाते हैं? ताकि हम क्या करें, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जितनी भी एंट्रीज की है उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पे चेक की जाती है ट्रायल बैलेंस के जरिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब इसके कुछ फीचर्स होंगे। सबसे पहला फीचर है यहाँ पे कंटेन्स बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। सारे जितने भी लेजर अकाउंट्स बनते हैं उनकी बैलेंस जो भी होगी वो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद प्रिपेयर्ड एज ऑन ए स्पेसिफिक डेट। जी हाँ दोस्तों, एक स्पेसिफिक डेट पे यहाँ पे ये बनाई जाती है, यानी मान लो कि 1 जनवरी, 30 जून, स्पेसिफिक डेट यहाँ पे मेंशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे डेबिट जो है, डेबिट का टोटल जो है वो मिलाया जाता है क्रेडिट के टोटल के साथ। ऑब्वियसली यहाँ पे डेबिट जो है वो इक्वल होना चाहिए क्रेडिट से, यही बोलता है यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम। यही ट्रायल बैलेंस का काम होता है यहाँ पे, यानी इक्वल करना इनको, डेबिट और क्रेडिट को यहाँ पे बैलेंस करना। और दोस्तों यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ टोटल। जी हाँ दोस्तों, इसने एग्रीमेंट लिया है टोटल्स का, यानी हमें टोटल से मतलब है। टोटल मीन्स डेबिट का टोटल बराबर होना चाहिए क्रेडिट के टोटल से, यानी ओवरऑल जो है ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है टोटल्स के साथ, यानी टोटल यहाँ पे सही निकलना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि अंदर कौन सा एरर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रायल बैलेंस की? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जो कि आपने अभी पढ़ा, एंश्योर्स पोस्टिंग एंड बैलेंसेस आर करेक्ट। यानी ये हमें एंश्योर करता है, इससे हमें पता चलता है जो भी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, पोस्टिंग मीन्स जर्नल टू लेजर। जी हाँ दोस्तों, जर्नल टू लेजर जो भी एंट्री हो गई है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हुई है, और जो भी बैलेंसेस है वो बिल्कुल सही है। ये हमें बताता है कौन? ट्रायल बैलेंस। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बेसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, यानी ये बेसिस होती है। बेस मीन्स देखिए दोस्तों, पहला सेटअप होता है यहाँ पे जर्नल, उसके बाद है यहाँ पे आपका होता है लेजर, उसके बाद तीसरा सेटअप होता है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद दोस्तों जो है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने शुरू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट। तो ये सारे जब बनते हैं, बेस कौन होती है इसकी? ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस के बाद ही ये सारे अकाउंट्स बाकी बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऑफ एरर्स। एक और ऑब्जेक्टिव है लोकेशन ऑफ एरर्स। लोकेशन ऑफ एरर्स क्या मीनिंग? इफ टोटल्स डोंट टैली, यानी टोटल मीन्स जब हम डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, यानी डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करेंगे, यहाँ पे अगर वो टैली नहीं हुआ तो इसका मतलब एरर्स जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट हो सकते हैं, यानी एरर्स हम ट्रेस कर सकते हैं इससे, कुछ ही एरर्स वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव है समराइज्ड इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, समराइज्ड इंफॉर्मेशन मींस यहाँ पे दोस्तों क्विक व्यू ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। लेजर बैलेंसेस का यानी कैश अकाउंट आपका, आपका कैपिटल अकाउंट, आपका रेंट अकाउंट एक ही जगह में लाना ट्रायल बैलेंस का काम होता है, यानी सारे लेजर बैलेंस जो भी होंगे वो एक ही जगह लाता है। ये डेबिट अलग निकालता है और क्रेडिट अलग। तो क्विक व्यू हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हर किसी चीज की लिमिटेशन होती है, तो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस की भी कुछ लिमिटेशन होगी। सबसे पहली लिमिटेशन है ओनली पॉसिबल अंडर डबल एंट्री सिस्टम। सिर्फ से सिर्फ यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में ये पॉसिबल है, ना कि सिंगल एंट्री सिस्टम में। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे एरर्स लाइक, यानी एरर्स तो ये फाइंड करता है लेकिन कुछ एरर्स यहाँ पे फाइंड नहीं करता, जैसे कि आपका ओमिशन,
आपका प्रिंसिपल एरर्स, आपका कंपेंसेटिंग एरर्स, ये यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ट्रायल बैलेंस टैली तो हो सकता है, गलती होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर पाएगा। तो यहाँ पे ये एक लिमिटेशन है, यानी हमें पता नहीं चलेगा कि गलती हुई या नहीं हुई लेजर में। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ये हम यहाँ पे कंक्लूसिव मीन्स लास्ट वाला जो प्रूफ है, ये यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को माना नहीं जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है और भी गलतियां, यानी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी इसमें गलतियां हो सकती है, अकाउंट्स में गलतियां हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अब है एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको पहले ही बताया कुछ एरर्स फाइंड कर सकता है ट्रायल बैलेंस, कुछ नहीं। एरर्स जो है ये दो कैटेगरीज में बांटे गए। सबसे पहली कैटेगरी है एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, वो एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर सकती है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, कैसे डिस्क्लोज करेगा, ये हमें डिफरेंस दिखाती है टोटल्स में, यानी टोटल्स में डेबिट और क्रेडिट में यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है। सबसे पहला यहाँ पे एरर है एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स टोटलिंग एरर। जी हाँ दोस्तों, कास्टिंग बोलते हैं टोटलिंग को, यानी मिस्टेक इन एडिंग डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ लेजर। डेबिट कॉलम को या क्रेडिट कॉलम को टोटलिंग करने में गलती होगी तो वो यहाँ पे पकड़ा जा सकता है ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पे एक एग्जांपल है, कैश अकाउंट डेबिट साइड टोटल 15,000 रिटन एज 1,500, यानी कैश अकाउंट का जो डेबिट साइड है यहाँ पे लिखना था 15,000, हमने लिखा 1,500। जब हम टोटल करेंगे यानी 15,000 के बदले 1,500 लिखेंगे तो ऑब्वियसली कम यहाँ पे दिखाएगा डेबिट बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में ये पकड़ा जा सकता है। इफेक्ट क्या होगा, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। तो इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, यानी डेबिट बराबर क्रेडिट उस टाइम नहीं होगा। डेबिट कम दिखाएगा क्योंकि ऑब्वियसली 15,000 के बदले 1,500 लिखा है तो कम दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है errors of carry forward. Errors of carry forward means wrongly carrying forward totals from one page to another. Wrongly carry forward करेंगे एक पेज से दूसरे पेज में। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, परचेज टोटल 12,000 कैरिड फॉरवर्ड एज 21,000। हमने जब परचेज का टोटल किया वो आता है आपका 12,000, तो हमने आगे लेके यानी दूसरे पेज पे क्या किया, उसके बदले 21,000 लिखा, तो ये एरर होगा। इससे क्या होगा इफेक्ट, डेबिट साइड ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से, क्योंकि परचेज जो है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में जब 12,000 के बदले 21,000 लिखेंगे तो डेबिट साइड ज्यादा होगा जब हम कंपेयर करेंगे क्रेडिट साइड से। तो ये हो गया एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद है एरर्स ऑफ पोस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, पोस्टिंग किसको बोलते हैं, जब भी हम जर्नल से लेजर जाएंगे या रॉन्ग अमाउंट पोस्ट हुआ है या रॉन्ग साइड, यानी हमें कोई चीज डेबिट करनी थी, हमने यहाँ पे क्रेडिट की। एग्जाम्पल यहाँ पे है रेंट पेड ₹2,000 पोस्टेड एज रेंट अकाउंट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ डेबिट। जब भी हम दोस्तों रेंट पे करते हैं तो दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, एक बनता है आपका रेंट अकाउंट, दूसरा बनता है आपका कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट हमेशा क्या होता है, रेंट अकाउंट डेबिट होता है, तो रेंट अकाउंट हमने डेबिट करना था, हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डेबिट जो है वो कम होगा क्रेडिट से, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये हमने डेबिट करना था, ये क्रेडिट साइड रख दिया, तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा यहाँ पे डेबिट से। उसके बाद है यहाँ पे एरर्स ऑफ बैलेंसिंग। एरर्स ऑफ बैलेंसिंग किसको कहेंगे, रॉन्ग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम रॉन्ग बैलेंस निकालेंगे कहाँ से, लेजर से। एग्जाम्पल यहाँ पे बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट ₹10,000 शोन एज 1,000। परचेज अकाउंट में हमने टोटल ही गलत किया, तो यहाँ पे क्या है, ट्रायल बैलेंस जो है वो मिसमैच होगी, उस टाइम तुरंत जो है ट्रायल बैलेंस पकड़ेगी इस एरर को।
तो दोस्तों उसके बाद है लास्ट वाला एरर जो कि फाइंड कर सकता है ट्रायल बैलेंस, वो है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन लेकिन पार्शल एरर, ना कि कंप्लीट एरर। जी हाँ दोस्तों, यानी एक ही साइड से हम अगर कोई चीज ओमिट करें, यानी यहाँ पे वन साइड ऑफ एंट्री पोस्टेड, अदर साइड ओमिटेड। एक साइड हमने पोस्ट तो की एंट्री, लेकिन दूसरे साइड हमने नहीं की। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, कैश रिसीव्ड ₹5000 पोस्टेड ओनली इन कैश अकाउंट नॉट इन डेटर्स अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट होता है 5000 से, और आपका डेटर्स अकाउंट जो है क्रेडिट होता है। तो डेटर्स अकाउंट जब क्रेडिट होगा 5000 से, हमने ये वाला कैश अकाउंट डेबिट तो किया, लेकिन डेटर्स अकाउंट हमने क्रेडिट नहीं किया, तो ऑब्वियसली डेबिट जो है वो ज्यादा होगा क्रेडिट से, यानी डेबिट दिखाएगा ज्यादा क्रेडिट से। ये भी यहाँ पे हमें पता चल सकता है किसमें, ट्रायल बैलेंस में। अब वो एरर्स है जो कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता। तो वो कौन से एरर्स है, आइए दोस्तों वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन, लेकिन कंप्लीट ओमिशन, न कि पार्शल, जो कि आपने अभी पहले पढ़ा है। कंप्लीट ओमिशन मीन्स जब दोनों तरह से गायब होगी एंट्री, यानी एंटायर ट्रांजेक्शन ओमिटेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स ₹8000 नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। तो जब हम परचेज करते हैं तो दो तरीके के अकाउंट बनते हैं। अगर हमने कैश परचेज किए तो परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा 8000 से, और आपका जो है कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, वो भी 8000 से। अगर हम ये ना कि डेबिट करेंगे ना कि क्रेडिट करेंगे, दोनों साइड से गायब करेंगे, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस जो है वो सिटिल टैली करेगा, यानी उसकी बैलेंस जो है वो सिटिल मैच होगी। उसके बाद है दोस्तों एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन किसको कहेंगे, रॉन्ग पोस्टिंग इन करेक्ट अकाउंट बट रॉन्ग पर्सन या अमाउंट। रॉन्ग पोस्टिंग मीन्स पोस्ट तो हमने की है सही अकाउंट में, लेकिन रॉन्ग पर्सन को, यानी हमें राम को क्रेडिट करना था, हमने शाम को किया, लेकिन उतने ही अमाउंट से। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, पेमेंट टू ए ₹1000, पेमेंट दी है ए को, पोस्टेड टू बीज अकाउंट, लेकिन हमने क्या किया, बीज अकाउंट को पोस्ट किया। बीज अकाउंट को जब हमने पोस्ट किया यही 1000, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल जो है जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री करेगी, यानी टोटल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस फाइंड नहीं कर पाता। एग्जाम्पल रॉन्ग क्लासिफिकेशन अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मीन्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, परचेज ऑफ मशीनरी 50,000 रिकॉर्डेड एज परचेजेस, यानी एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ एसेट। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम मशीनरी परचेज करेंगे, अगर हम गुड्स परचेज करेंगे दोस्तों तो परचेज अकाउंट बनता है। अगर हम कोई कैपिटल एसेट परचेज करेंगे यानी मशीनरी परचेज करेंगे, तो उसी के नाम से यहाँ पे अकाउंट बनता है, यानी यहाँ पे बनना था मशीनरी अकाउंट। हमने क्या किया, मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे जो है डेबिट करना था, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट किया, ना कि एसेट को। यानी मशीनरी एसेट है, मशीनरी अकाउंट के बदले हमने परचेज अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया। इफेक्ट क्या होगा, ट्रायल बैलेंस जो है वो फिर भी टैली करेगी, जबकि हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, तो नहीं पकड़ पाएगी ट्रायल बैलेंस। तो उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स किसको कहेंगे, टू और मोर एरर्स कैंसिल ईच अदर। अगर दो या दो से ज्यादा एरर होंगे यहाँ पे, आपस में कैंसिल हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, सेल्स ओवरकास्टेड बाय 5000 एंड परचेजेस आल्सो ओवरकास्टेड बाय 5000, तो टोटल जो है फिर भी एग्री करेगा। क्यों, सेल्स अकाउंट यहाँ पे किस साइड आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा आपका क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस में मान लो क्रेडिट साइड हमने यहाँ पे
जो है ओवरकास्ट हुए है सेल्स 5000। परचेज अकाउंट किस साइड आएगा? परचेज अकाउंट आएगा आपका डेबिट साइड। तो डेबिट साइड जब हम परचेज लिखेंगे वो भी ओवरकास्ट हुआ है यानी ज्यादा हुआ है 5000 से। क्रेडिट साइड में भी 5000 एक्स्ट्रा हुआ, डेबिट साइड में भी 5000 एक्स्ट्रा हुआ। स्टिल जो है जो बाकी लेजर अकाउंट्स इनके साथ ऐड करेंगे ये बिल्कुल सेम दिखाएंगे, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, यानी स्टिल एग्री होगा ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे ये एरर जो है कंपेंसेटिंग एरर्स नहीं पकड़ पाएंगी। कंपेंसेट मींस एक गलती दूसरे गलती के साथ कैंसिल होगी, यानी कंपेंसेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मींस रिकॉर्डिंग की वजह से एरर। रॉन्ग एंट्री इन जर्नल बट बोथ साइड्स आर इक्वल। जर्नल में रॉन्ग एंट्री हुई है लेकिन दोनों साइड जो है वो इक्वल है। एग्जाम्पल, रेंट पेड ₹3000 रिकॉर्डेड एज सैलरी, डेबिट टू कैश ₹3000। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम जब रेंट पे करते हैं यहाँ पे 3000 रेंट अकाउंट डेबिट यानी 3000 टू कैश अकाउंट, यहाँ पे भी 3000। तो हमने क्या किया, हमने रेंट के बदले सैलरी अकाउंट लिखा है, सैलरी अकाउंट डेबिट ₹3000 टू कैश अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, रेंट के बदले जब हम सैलरी लिखेंगे तो अमाउंट जो है वो सेम तो होगा ना, यानी यहाँ पे भी 3000 यहाँ पे भी 3000। तो 3000 हमने लिखा सैलरी अकाउंट में, रेंट भी डेबिट साइड आएगा और आपका सैलरी अकाउंट भी डेबिट साइड आएगा। तो इसीलिए जो है डेबिट साइड ही ये 3000 आना है। तो जब डेबिट साइड सेम अमाउंट आएगा तो यहाँ पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। इफेक्ट क्या होगा, ट्रायल बैलेंस जो है अकाउंट क्लासिफिकेशन रॉन्ग है लेकिन फिर भी एग्री करेगा, फिर भी टैली करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये थे एरर्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब है मेथड्स, यानी कैसे बनाते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। मेथड्स ऑफ preparing trial balance, basically there are three methods of preparing trial balance। सबसे पहला मेथड है यहाँ पे बैलेंस मेथड, सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज किया जाता है। इसमें एक प्रोसेस क्या होती है, फाइंड द बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट। सबसे पहले मान लो कि कैश अकाउंट यहाँ पे बनाया है, उसकी बैलेंस है 10,000 और आपका परचेज अकाउंट बनाया है उसकी बैलेंस है 5,000। इसी तरह यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाया है उसकी बैलेंस है यहाँ पे 10,000। तो इसी तरह अलग अलग जो लेजर अकाउंट है उनमें बैलेंस निकालनी पड़ती है यहाँ पे, और देखना होता है कि डेबिट में कौन सा आएगा, डेबिट साइड कौन आएगा और क्रेडिट साइड कौन आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करना होता है, इसमें एंटर बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस में रखा जाता है वो बैलेंस अंडर रेस्पेक्टिव कॉलम्स। रेस्पेक्टिव कॉलम मींस डेबिट साइड कौन आएगा और क्रेडिट साइड कौन आएगा। यूज क्या है इसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में ये बहुत ही हेल्प यहाँ पे करता है। फॉर्मेट क्या है इस बैलेंस मेथड का, यहाँ पे मान लो सीरियल नंबर 1 है 1 2। पर्टिकुलर्स क्या है, कैश अकाउंट और आपका कैपिटल अकाउंट यानी कैश अकाउंट की बैलेंस देखी जाएगी। लेजर फोलियो हो गया जो आपको पता है, ये लेजर पेज नंबर होता है 101 102। डेबिट बैलेंस, डेबिट कैश अकाउंट किस साइड आएगा, कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस हमेशा जो है डेबिट बैलेंस होती है, तो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा 10,000। और आपका जो कैपिटल होगा उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है, यहाँ पे 10,000 क्रेडिट साइड आएगा। जब हम टोटल करेंगे, टोटल यहाँ पे इस साइड भी 10,000 आया और इस साइड भी 10,000 आया, तो यहाँ पे जो है वो टैली हो गया। उसके बाद है टोटल मेथड, इसका काम है टोटल करना, यानी प्रोसेस क्या है इसकी, रिकॉर्ड टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ईच लेजर अकाउंट। सारे जो लेजर अकाउंट है उनका डेबिट साइड में देखना होता है और आपका क्रेडिट साइड में कौन कौन सा अकाउंट आएगा, फिर वो जो है ट्रायल बैलेंस में एंटर करने होते हैं। ट्रायल बैलेंस जबकि यहाँ पे सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर्स है, यहाँ पे अकाउंट्स है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की हमेशा क्या होती है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड आएगा 50,000। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है उसकी क्रेडिट बैलेंस है 40,000। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना, इन दोनों में डिफरेंस है 10,000। तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर है ये 10,000,
तो सीधा फिर टोटल करो, यहाँ पे नीचे 50,000, यहाँ पे भी नीचे 50,000। तो बैलेंसिंग और यहाँ पे टोटल मेथड में क्या फर्क है? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे सीधा बैलेंस, बैलेंस मीन्स वहां से ही अकाउंट वो वाले क्लासिफाई करते हैं, वो वाले अकाउंट रखे जाते हैं जिनका यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट जो है वो टोटल इक्वल निकलेगा, यानी टैली होगा। तो वही हो गया यहाँ पे बैलेंसिंग, बैलेंस मेथड। लेकिन इस मेथड में क्या है कि टोटल करना पड़ता है, लेकिन पहले बैलेंस करना पड़ता है, उसके बाद टोटल। तो ये है टोटल और बैलेंस में फर्क। अब है टोटल एंड बैलेंस मेथड, यानी दोनों को कंबाइन करके कैसे बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस। प्रोसेस क्या है? बोथ टोटल्स यानी डेबिट और क्रेडिट टोटल और बैलेंसेस यानी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, उनको मिला के 4 कॉलम्स का यहाँ पे बनता है, यानी डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिछला ही एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पे कैश अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है इसकी 50,000 और आपकी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पे 40,000। तो यहाँ पे क्या है कि बैलेंसिंग फिगर क्या है? 10,000, क्योंकि 50,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 10,000 हो गया ये आपका यहाँ पे टोटल मेथड। और आपका बैलेंसिंग मेथड देखिए, बैलेंस यहाँ पे डेबिट बैलेंस क्या थी कैश अकाउंट की? 10,000। तो 10,000 डेबिट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट की क्या बैलेंस थी? 10,000। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो बैलेंस में यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल है। तो ये वाला हो गया इसका बैलेंसिंग पार्ट, क्योंकि ये बराबर है 10,000, नीचे टोटल आ रहा है, इसका भी नीचे टोटल 10,000 आ रहा है। और ये हो गया इसका टोटल पार्ट। टोटल पार्ट मीन्स पहले बैलेंस करो फिर टोटल करो, यानी 40,000 प्लस 10,000 50,000 और ये सीधा आपका 50,000। ये हो गया बैलेंस मेथड और टोटल मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब है दोस्तों यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, और एक अकाउंट बनता है जब भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी तो सस्पेंस अकाउंट का बनाना लाजमी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बताऊंगा मीनिंग क्या है सस्पेंस अकाउंट की। सस्पेंस अकाउंट इज ए टेम्पोररी अकाउंट यूज्ड व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। ये टेम्पोररी अकाउंट होता है, ना कि परमानेंट। ये आपको याद रखना है, बाद में ये खत्म किया जाता है, क्लोज किया जाता है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। जब भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली नहीं करते हैं तो उनकी बैलेंस जो है वो ट्रांसफर की जाती है किसके, किसमें? सस्पेंस अकाउंट में। जब तक एरर जो है वो लोकेट किए जाते हैं और ठीक किए जाते हैं, उसके बाद ये भी क्लोज किया जाता है। वंस एरर्स आर करेक्टेड सस्पेंस अकाउंट इज क्लोज, यानी बैलेंस बिकम्स जीरो। जब भी ये क्लोज किया जाता है उसमें बैलेंस जो है वो जीरो बनती है। यहाँ पे ये कब यूज होता है? जब यहाँ पे रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट, जबकि यहाँ पे पोस्ट किए गए रॉन्ग अमाउंट होंगे, या वन साइड ऑफ एंट्री इज मिसिंग, एक साइड जो है वो एंट्री मिसिंग होगी, यानी उस टाइम क्या होगा? उस टाइम ये टैली नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल्स कैरी फॉरवर्ड इज इनकरेक्टली, जो भी हम टोटल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे लेके जाएंगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में, तो उस टाइम भी टैली नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस, तो फिर सस्पेंस अकाउंट का बनाना यहाँ पे जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पे लेजर बैलेंस रॉन्गली एक्सट्रैक्टेड। यहाँ पे एक एग्जांपल है, सपोज द ट्रायल बैलेंस शोज डेबिट टोटल, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का दिखा रहा है 1,50,000 और आपका क्रेडिट टोटल यहाँ पे दिखा रहा है 1,48,000। कितने का फर्क है? 2,000 का, यानी इम्बैलेंस हो रहा है ना 2,000 से। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस जब होगी 2,000, इसका मतलब डेबिट ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, किससे? 2,000 से, ताकि ये जो है ये एग्री करेगा ट्रायल बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड कम है तो सस्पेंस अकाउंट में भी क्रेडिट साइड ही ये 2,000 आएगा। तो दोस्तों सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मेट है, यहाँ पे डेट है, यानी टू बैलेंस,
डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। जो भी हम यहाँ पे डिफरेंस पाई गई 1,50,000 माइनस 1,48,000, 2,000 यहाँ पे डिफरेंस पाई गई, तो यहाँ पे जो है 2000। उसके बाद बाय रेंट अकाउंट, यानी एरर जो है कहाँ पे की हो गया था, रेंट अकाउंट से। रेंट अकाउंट को हमने डेबिट करना था, हमने नहीं किया, तो यहाँ पे वापस जो है वो रेंट अकाउंट डेबिट होगा 2000 से। तो टोटल यहाँ पे भी इस साइड भी 2000, इस साइड भी 2000, बैलेंस जीरो हुई। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा टू डिफरेंस यानी क्रेडिट साइड, और आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज होता है फिर आफ्टर रेक्टिफिकेशन। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब है यहाँ पे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज ऑन ट्रायल बैलेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ला रहा हूं मैं आपके लिए हर किसी लेक्चर के एंड पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू। ट्रायल बैलेंस जो है वो किसके लिए बनाई जाती है? ऑप्शन ए है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, ऑप्शन बी है लोकेट एरर्स ओनली, ऑप्शन सी है टेस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ऑप्शन डी है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी टेस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज ऑलवेज शो डेबिट साइड। हमेशा कौन सा इनमें से अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाता है? तो यहाँ पे आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा शायद ये। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कैपिटल, ऑप्शन बी है सेल्स, ऑप्शन सी है फर्नीचर, ऑप्शन डी है क्रेडिटर्स। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की बैलेंस होती है क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पे इनमें से एक ही का डेबिट बैलेंस होता है, वो है आपका फर्नीचर अकाउंट, यानी फर्नीचर यहाँ पे डेबिट बैलेंस, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन। ट्रायल बैलेंस कब बनाई जाती है? यहाँ पे ऑप्शन ए है एनी डेट, ऑप्शन बी है ओनली एट ईयर एंड, ऑप्शन सी है ओनली एट मंथ एंड, ऑप्शन डी है ओनली एट क्वार्टर एंड। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है एनी स्पेसिफिक डेट, यानी स्पेसिफिक डेट पे, यानी एनी डेट, किसी भी डेट पे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाई जा सकती है। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, विच मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा यहाँ पे किस मेथड का यूज किया जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने में? ए टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, डी नन। तो यहाँ पे अभी आपने पढ़ा ज्यादातर कौन सा वाला मेथड यूज किया जाता है? बैलेंस मेथड। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड व्हेन। सस्पेंस अकाउंट कब बनाया जाता है? ऑप्शन ए है लेजर इज इनकम्प्लीट, ऑप्शन बी है ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, ऑप्शन सी है जर्नल एंट्रीज आर मिसिंग, ऑप्शन डी है बैलेंस शीट इज रॉन्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा, जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी तो सस्पेंस अकाउंट का बनाना लाजमी होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, ट्रायल बैलेंस इज द डैश डैश स्टेप इन अकाउंटिंग। ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है फोर्थ। अभी मैंने आपको बोला पहला स्टेप है जर्नल, दूसरा स्टेप यहाँ पे है लेजर, तीसरा है यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा, थर्ड स्टेप। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा ऐसा एरर है जो कि ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर सकती है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए है एरर ऑफ ओमिशन, उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल, कर पाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी यहाँ पे जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसके बाद है कंपेंसेटिंग एरर, कर सकता है? नहीं। यानी एरर ऑफ ओमिशन भी, फुल ओमिशन की बात करता है। उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल भी, कंपेंसेटिंग एरर भी। तो ऑल ऑफ द अबो जो है वो इसका सही आंसर, यानी ये तीनों जो है ट्रायल बैलेंस, ये तीनों एरर डिस्क्लोज नहीं कर सकती, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, which of the following accounts always show credit balance।
क्रेडिट बैलेंस हमेशा किस अकाउंट में होती है? यहाँ पे ऑप्शन है परचेज अकाउंट, ऑप्शन बी है सेल्स, ऑप्शन सी है रेंट पेड, ऑप्शन डी है आपका कैश। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा परचेजेस का होता है आपका डेबिट बैलेंस, सेल्स का होता है आपका क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स का अपोजिट है परचेज, तो डेबिट बैलेंस, रेंट पेड डेबिट बैलेंस, कैश का हमेशा क्या होता है डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अगर आपको दोस्तों एक ही पता होता तो दूसरा जो है वो आप सीधा आंसर इसका निकाल सकते। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस कब बनाई जाती है? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, टू लोकेट एरर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो किसके लिए बनाई जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में भी ये काम आती है ट्रायल बैलेंस, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी इससे चेक कर सकते हैं, एरर्स भी इससे लोकेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस का जो है वो कौन सा एग्रीमेंट है? कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, ऑप्शन ए है कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, ऑप्शन बी है पार्शियल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, ऑप्शन सी है नो प्रूफ एट ऑल, ऑप्शन डी है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मैं भी देखूं आप जो है ये पूरा वीडियो देखते हो और आपको कुछ आता है कि नहीं, यानी आप कुछ मेरे वीडियो से सीखते हो कि नहीं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।